जैसे कि आदर्श भैया, हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं और अच्छे अच्छे डायलॉग्स भी बोलते हैं, तो आप हमको एक बोल के सुनाइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप बताइए किनका सुनना है। जैसे कि नाना पाटेकर। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। फाइनली गाइस, आज हम आदर्श आनंद भैया से मिल चुके हैं और इसके घर पे आए हैं और पापा से भी इसके मिले। तो ये रहा आदर्श आनंद भैया जो हमारे साथ में है। नमस्ते सबको, नमस्ते सबको प्यार। और बड़े दूर से आए हैं भाई, जैसा कह रहे, कहाँ से है भाई बोले? धनकुंड बबूरा तंचा। ये है कहाँ पे? ये संडा पे पड़ता है, संडा ये पे बिहार में ही है। बिहार में पड़ता है। हाँ, तो भाई के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे बहुत बहुत प्यार और उनको प्रणाम है सब लोगों को। और इसी तरह से मोहब्बत बनाए रखिएगा। आपका व्लॉग वाला चैनल है क्या? यस सर। अच्छा, तो अरबाज भाई के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मोहब्बत के साथ, इनको एकदम मोहब्बत दीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये आपको तरह तरह के कंटेंट व्लॉगिंग के माध्यम से दिखाएंगे। जैसे कि आदर्श भैया, हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं और अच्छे अच्छे डायलॉग्स भी बोलते हैं, तो आप हमको एक बोल के सुनाइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप बताइए किनका सुनना है। जैसे कि नाना पाटेकर। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। हैं, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। आप लोग थोड़ी देर चर्चा करोगे, हैं, वीडियो देखकर खाना खाकर सो जाओगे। वाह, तुम्हारी ये नामर्दानगी, तुम्हारी ये बुजदिली एक दिन इसी देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं गुलाम की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पे ये तुम्हें बहकाते हैं और तुम एक दूसरे गले काटो काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा, तुझे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने खूबसूरत चीज बनाई थी। इंसान इंसान, नीचे देखा सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े। रेंगते रहो, सड़ते रहो, मरो। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। है ये कलम वाली बाई, है, कलम के जोर से क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पे काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, लेकिन कौन समझा उसकी बात को। सब साले मुर्दे, जिंदा लाशें किसे जगाती वो, मैं जाग गया। कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन याद रखना, ध्यान रखना, तुम्हारी खामोशी एक दिन तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। है ये पिस्सू जैसा पड़ोसी मुल्क, है, शायद अपने आप को वर्तमान के नक्शे पे देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उसके घर में जो रोटी बनती है ना, वो भी विदेशी चक्की का आटा पिसा हुआ आता है। साले अपने देश में एक सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उनको पता है ये मुर्दों का देश है। मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, वतन के नाम पर किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं फलाना, मैं डिमकाना, मैं सिख, है। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भाड़े को तोड़ना मुश्किल होता है। मैंने ये पढ़ा था तीसरी में, मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको? पागल हूँ मैं, भूसा भरा पड़ा मेरे दिमाग में, क्यों बातें कर रहा हूँ उन पत्थरों से। हंसो, खुशियां मनाओ। है, एक क्रांतिकारी कुत्ते की मौत और मरने जा रहा है ना, कल कोई और मरेगा। हाँ भाई, जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं ये जिंदगी जीना नहीं चाहता। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच आदर्श भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आप अच्छा डायलॉग्स बोलते हैं, अच्छा मिमिक्री करते हैं। लोगों को परेशानी हो रही है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंस्टाग्राम पे लोगों को बोल दूं। अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। हाँ जी, मैं यहाँ से भी बोल देता हूँ, भाई के इस व्लॉगिंग वाले चैनल से बोल देता हूँ। देखिए, हर रोज़ मुझसे मिलने के लिए ये ऊपर वाले का करम है कि इतना ज़्यादा लोग प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि इतने सारे लोगों की मोहब्बत हमें मिलती है। और मैं जब भी लोग आते हैं तो मैं तब, मतलब अगर सो भी रहा हूँ तो तब जाग जाता हूँ, क्योंकि यार ऐसी मोहब्बत ने हमें बनाया है। और मैं आपको बताऊँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं सो ही नहीं पाया हूँ, क्योंकि लोग आ जाते हैं मिलने के लिए। अभी जस्ट ही मैं सोने वाला था तो पापा ने बोला कि भाई लोग बाहर खड़े हैं। तो फिर मैं कुछ काम कर रहा था, एडिटिंग वगैरह कर रहा था, तो फिर मैं बाहर निकल कर देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पर आए हुए। तो जो लोग मतलब मिलना चाहते हैं, बस मैं गुजारिश करूँगा कि क्योंकि देखिए, आप जो मोहब्बत करते हो हमें, तो हमें बहुत खुशी होती है। बट मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि
प्लीज़ अगर आप मिलना चाहते हैं या फिर मिलने आते हैं या फिर अपनी मोहब्बत या जो भी पैगाम लेकर आते हैं हमारे पास या गिफ्ट होते हैं आपके, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेकर आते हैं और आप आ जाते हो, उससे बड़ा गिफ्ट क्या होता है मेरे लिए, बस वही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आप जब आओ ना तो सवेरे का वक्त छोड़कर आप दोपहर के 2 बजे के बाद आना, क्योंकि मैं बस आपसे गुजारिश ही कर सकता हूँ, बस आ जाते हो तो ठीक है कोई बात नहीं है, बट मैं तो आपसे मिल ही लूँगा। लेकिन एक्चुअली क्या है कि मैं सुबह ही सोता हूँ, बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी, गुजारिश होगी कि मुझसे अगर आप चाहते हो कि आदर्श भाई से आप मिलो या फिर मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं मिलूँ, तो दोपहर के 2 बजे के बाद का जो वक्त है उस वक्त मैं मतलब सो कर उठ कर एकदम पूरा फ्रेश मतलब रहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली रात में प्रैक्टिस करते कंटेंट वगैरह क्रिएट करते ये सब करते करते मतलब सुबह हो जाती है। तो थोड़ी तो आपके सारे जो बच्चे पार्टी हैं वो आपके घर से ही है, मतलब मेरे पास ही रहते हैं। आपके फैमिली के मेंबर हैं सभी? नहीं, फैमिली के मेंबर हो गए हैं, ठीक है। हाँ, सब अपने साथ ही सारा वीडियो सब यहीं पे बनाते हैं, सब यही बनाते हैं। तो आप लोग एकदम भाई को सपोर्ट कीजिए। हम तो एड्रेस नहीं बताया, एड्रेस है हमारा जो है वो है संत नगर, हनुमान घाट, बरारी, रिफ्यूजी कॉलोनी करके है और नियर माउंट कार्मेल स्कूल, सुंदरबन। आप कहीं पे भी जाइएगा ना तो आपको पता चलेगा, बरारी। तो और हाँ, ये भाई हैं हमारे, इस भाई को प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, बड़े ही मोहब्बत के साथ। ये देखिए दोनों हाथ से हाथ को पकड़े हुए हैं और एक हाथ से फ़ोन को पकड़े हुए हैं, तो बहुत प्यार। तो आदर्श सनन भैया से बहुत मिलके अच्छा हुआ, अच्छा लगा हमको, और इसी तरह नेक्स्ट टाइम भी मौका मिला तो फिर से आएंगे मिलने के लिए। तो जब कभी भी कुछ नया प्रोजेक्ट वगैरह होगा तो कोशिश ज़रूर करेंगे। आप आइए एकदम बिंदास तरीके से। शुक्रिया।